दोनों हाथ में लड्डू। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये उनके लिए कही जाती है जो सबको साधते हैं, सबका फायदा करते हैं और फिर उससे खुद भी फायदा उठाते हैं। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क है वाकई जिसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि वो दो दुश्मनों का दोस्त बन जाता है। कुछ ऐसा करता है जिससे दुश्मनों के बीच भी कोई समझौते का रास्ता निकल आए। ना भी निकले तो इस मुल्क और इसकी लीडरशिप को खुदा ने इस काबिलियत से नवाजा है कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जाते दो दुश्मनों के बीच एक पुल बन जाता है। अब आप उसे बिचौलिया कह लो, मीडिएटर कह लीजिए या फिर भरोसेमंद दोस्त, कतर इन सब में फिट बैठता है। जी हां, कतर। दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में आज बात करेंगे कतर की। जब दुनिया में लोग एक दूसरे के लिए सारे दरवाजे बंद कर देते हैं तो कतर के दरवाजे उन दोनों के लिए खुल जाते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल के साथ मैं हूं इमरान खान। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव के बीच इस्राइल गजा पर आक्रामक है, लेकिन फिर भी उसकी हमास के साथ बातचीत चल रही है और इसके लिए दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं। एक ये तो इस तरह से है जैसे कि तू डाल डाल और मैं पात पात, लेकिन इन दोनों के बीच भी एक सकरी सी गली बना हुआ है। इन दोनों के बीच एक कड़ी बना हुआ है, एक अरब मुल्क कतर, जो अमेरिका को भी अपने साथ रखता है। कतर वो देश जहां हमास की पॉलिटिकल विंग के सभी बड़े लीडरान को पनाह मिलती है। इस्माइल हानिया भी कतर में ही रहते थे और वहीं से हमास की गतिविधियों का संचालन करते थे। दरअसल कतर में हमास का मुख्यालय या हेड ऑफिस है। अरब दुनिया में कतर ही एकमात्र देश है जिसने हमास को अपने यहाँ न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसका हेडक्वार्टर बनाने की जगह और हिफाजती इंतजाम भी किए। हमास और फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करने वाला कतर अमेरिका और इसराइल से भी उतने ही अच्छे ताल्लुकात रखता है। इस अरब देश की इसी खासियत के चलते इसराइल हमास सीज़फायर बातचीत को कतर में ही अंजाम दिया जा रहा है और कतर इसमें मीडिएटर की भूमिका में है। यानी दोनों फरीकों के बीच सारा रूठना मनाना कतर में चलता है और कतर न्यूट्रल रहकर इनके सारे सितम उठाता है और बातचीत की सक्रिय राह बनाता है। वो दोनों तरफ से आने वाली हर दलील को इधर से उधर पहुंचाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कतर खुद किसी पक्ष या फरीक को नहीं चुनता, बस मौका चुनता है। ऐसे मामले में जहां डिप्लोमेसी अक्सर अना और नजरिए की वजह से कामयाब नहीं हो रही होती है, तब कतर की राजधानी दोहा से कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। अगर हल ना भी निकले तब भी सुलह का मौका जरूर मिलता है। कहते हैं दुनिया में जब कहीं भी मिसाइलें उड़ने लगती हैं तो उसकी आवाज कतर की राजधानी दोहा में गूंजने लगती है। दोहा दुनिया भर में अमन व अमान का न सिर्फ एक अहम रास्ता बनकर उभरा है, बल्कि उसे दुनिया ने वो सलाहियत दी है, कतर की राजधानी को वो सलाहियत दी है कि चैलेंजिंग मुद्दों को वो सुलझा सके और दुनिया में शांति कायम कर सके। हाल ही में इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि कतर ने हमास को इस्राएल के खिलाफ अरबों डॉलर की फंडिंग की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमास की सैन्य शाखा को भी गया। इस्राएली मीडिया चैनल 12 का दावा है कि कतर के जरिए हमास को हुई ये मदद ही अक्टूबर 2023 के हमले की योजना बनाने और हथियार खरीदने में इस्तेमाल हुई, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। बताया जा रहा है कि कतर की फंडिंग हमास के लिए इतनी जरूरी है कि साल 2019 में हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया ने कतर के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन हमद अल थानी से कहा था कि गजा के लिए कतर की नकदी हमास का सबसे बड़ा सहारा है। हालांकि इसराइल के इन आरोपों पर कतर चुप ही रहता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कतर ने हमास को बड़ा सहारा दिया है और मगरिबी मुल्कों के दबाव के बावजूद कतर ने हमास की पॉलिटिकल विंग को पूरा सपोर्ट किया।
अब अमीर मुल्क कतर का दूसरा रूप देखिए। जब अमेरिकी सदर ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे तो कतर पहुंचने पर उनकी शानदार मेहमान नवाजी की जाती है और तोहफे में $400 मिलियन का बोइंग 747-8 प्लेन दिया गया, जो अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी फॉरेन कंट्री से मिला सबसे महंगा गिफ्ट है। यानी कतर सबको साधता है, दोस्तों को भी और दोस्तों के दुश्मनों को भी। पहले शांति वार्ता या अमन मुज़ाकरात, खुफिया मीटिंग या न्यूक्लियर के हवाले से कोई भी बातचीत अक्सर जिनेवा, वियना या ओस्लो जैसे यूरोपीय शहरों में हुआ करती थी। वजह थी कि ये शहर सुरक्षित, न्यूट्रल और जंग के महाज से दूर थे। लेकिन वो दौर अब खत्म हो गया। 21वीं सदी में मीडिएटरशिप के लिए नया सेंटर चुपचाप मशरिक या पूर्व की तरफ आ गया और कतर ने इस मौके को लपक लिया। कतर और उसकी राजधानी दोहा। कतर पहले अपने गैस जखायर और फुटबॉल स्टेडियमों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसने पिछली एक दहाई से भी कम वक्त में तेजी से एक भरोसेमंद बिचौलिए के तौर पर अपनी मजबूत जगह, इज्जत और वकार कायम कर लिया है। तालिबान के साथ सीक्रेट मीटिंग करनी हो या फिर वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान यानी ईरान और अमेरिका के बीच खुफिया चर्चा, या फिर हाल ही में हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत, कतर सबका भरोसेमंद है। कतर ने ये साख बरसों से बनाई है। वो न्यूट्रल रहता है, ये उसकी खूबी है। जोखिम उठाता है, मुश्किल बातचीत में शामिल होता है और उन दुश्मनों के बीच यकीन पैदा कर देता है जो किसी और पर भरोसा नहीं करते। एक दौर में कतर के पड़ोसी अरब देशों से भी रिश्ते बिगड़ गए थे। जून 2017 में खाड़ी देशों में गहरा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था, जब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर को अलग थलग कर दिया था। खाड़ी का ये संकट अचानक पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये एक तरफ कतर और दूसरी ओर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और वैचारिक विवादों की वजह थी। इनमें सबसे प्रमुख था अरब स्प्रिंग के दौरान हुए विद्रोहों को कतर का समर्थन, खास तौर पर मिस्र में। साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड से कतर का गठबंधन भी एक वजह बना, जिसे कई देश इंतहा पसंद तंजीम मानते थे। कतर ने अपना बहिष्कार करने वाले देशों की कुछ मांगों को भी मानने से मना कर दिया, जैसे ईरान के साथ संबंधों को कम करना, अल जजीरा को बंद करना, कतर में तुर्की के सैन्य अड्डे बंद करना और मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन बंद करना। ये वो मांगे थीं जिसे मानने से कतर ने इनकार कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ कतर ने अमेरिका के साथ संबंधों को फिर मजबूत कर लिया। उसने F-15 लड़ाकू जहाज खरीदे और $12 अरब के समझौते किए। साल 2018 आते आते कतर ने सब मैनेज कर लिया। आज भी हमास का हेडक्वार्टर कतर की राजधानी दोहा में है और अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी वहां जोरदार स्वागत होता है। इधर इसराइल से हमास की बातचीत भी कतर ही करवा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कतर को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का फायदा मिलता है, जो अन्य अरब देशों के पास नहीं है। वो देश अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि साल 1995 से कतर ने अपने आप को बहुत तेजी से बदलना शुरू किया। इसमें कतर के जरिए शुरू किए गए एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल का भी बड़ा किरदार रहा। एक साल के अंदर ही उन्होंने अल जजीरा चैनल शुरू किया, एक ऐसा चैनल जिसने अरब दुनिया की नुमाइंदगी की। कतर को मोरक्को से लेकर मलेशिया तक घर घर में जाना जाने लगा। फिर कतर ने वॉशिंगटन से लेकर हमास तक, तालिबान से लेकर इसराइल तक सबके साथ ताल्लुकात कायम किए और उन्हें मजबूत किया। साल 2008 में कतर ने लेबनान में 18 महीने से चल रहे राजनीतिक संकट को खत्म करने में मदद की। 2012 में इसने सीरियाई अपोजिशन की मेजबानी की। 2020 में इसने अमेरिका तालिबान शांति समझौते में मदद की। पिछले एक साल से कतर के राजनयिक गजा के लिए जंगबंदी करवाने में भिड़े हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कैदियों की अदला बदली में मीडिएटर का किरदार हो या रूस से यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मध्यस्थता, यहां तक कि वॉशिंगटन में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कांगो और रवांडा के लीडर्स को कतर ही बुलाया गया। आइए अब आपको बताते हैं उनके बारे में जो कतर में चल रही एक साथ 10-10 समझौते की बातचीत को हैंडल करते हैं, वो भी चुपचाप
और बिना किसी दिखावे के। जी हां, कतर चुपचाप अक्सर बिना किसी दिखावे के मीडिएटरशिप करने को तैयार रहता है। इस साल अगस्त तक कतर में एक साथ 10 समझौतों के लिए बातचीत चल रही है। खास बात यह है कि इनकी क़यादत करने वाले एक ही शख्स हैं, कतर के मिनिस्टर और मीडिएटर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलैफी। वो शायद ही कभी लगातार 2 दिन एक ही इलाके में दिखाई देते हैं, यानी लगातार भाग दौड़ करते रहते हैं दुश्मनों के दिल मिलाने के लिए। उन्होंने हाल ही में द गार्जियन के एक रिपोर्टर से कहा, जब भी कोई तनाज़ा, कोई विवाद होगा, संघर्ष के हालात बनेंगे, आप कतर को वहां देखेंगे, एक नई उम्मीद जगाने के लिए। तो यह था मिडिल ईस्ट में कतर का भरोसेमंद किरदार, और ये भरोसा अब भी कायम है। देखना होगा इस्राइल हमास बातचीत किस हद तक कतर की वजह से अपने मुस्बत नतीजे तक पहुंच पाती है और गजा के लोगों को राहत मिल पाती है, सुकून मिल पाता है। दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इसको लेकर आपके जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स पर। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहें तो गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उसे खूब शेयर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।